दोस्तों ये बात चाहे आपको कोई कहानी लगे, मगर ये बात बिल्कुल सच है कि एक फ्लाइट 1955 में जर्मनी से ब्राजील जाने के लिए 92 पैसेंजर्स के साथ जर्मनी के रनवे से टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट को अपना सफर मुकम्मल करने में पूरे 18 घंटे लगने थे, मगर इस फ्लाइट को अपना ये सफर मुकम्मल करने में पूरे 37 साल लग गए। 37 सालों के बाद ये फ्लाइट जब अपनी मंजिल पर पहुंचती है तो ब्राजील का एयरपोर्ट जो नज़ारा देखता है, उस नज़ारे ने सबके होश उड़ाकर रख दिए, क्योंकि इस प्लेन में मौजूद सभी लोग मारे जा चुके थे और उनकी हड्डियों के ढांचे अभी भी प्लेन की सीट पर मौजूद थे। यहाँ तक कि जिस पायलट ने प्लेन को ब्राजील के एयरपोर्ट पर लैंड करवाया वो भी कंकाल बन चुका था। मगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर पायलट जिंदा ही नहीं था तो फिर एक मरे हुए पायलट ने प्लेन को लैंड कैसे करवाया? आखिर ये प्लेन 37 सालों तक कहाँ था और आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस प्लेन में सभी लोग मर गए? क्या ये प्लेन किसी टाइम ट्रेवल से गुजरा या फिर ये कोई झूठी कहानी है? आंसू टीवी की एक और वीडियो में आप सबका खुशामदीद। अगर आप आंसू टीवी की वीडियो पहली दफा देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। 2 जुलाई 1955 एक ऐसा दिन था जो 90 से ज्यादा जिंदगियों को हमेशा के लिए उलझा देने वाला था। पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। प्लेन के टेक ऑफ होने तक 3 घंटे तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। 3 घंटों तक ये प्लेन रेडार में पूरी तरह नजर आता रहा और फिर अचानक से प्लेन कंट्रोल रूम से डिस्कनेक्ट हो गया और दोबारा ये फ्लाइट कंट्रोल रूम से कनेक्ट नहीं हो सकी। यानी ये फ्लाइट अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और रेडार भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। इस तरह फ्लाइट को टेक ऑफ किए 10 घंटे बीत गए थे और पैन अमेरिकन 914 का कोई अता पता नहीं था। इतने सारे पैसेंजर्स को लेकर निकलने वाला प्लेन अचानक से अगर गायब हो जाए तो एयरलाइंस के लिए बहुत चिंता की बात होती है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन टीम के 4 बड़े हेलीकॉप्टर प्लेन को ढूंढने के लिए निकले, पर जब ये टीम वहां पहुंची तो ये केस सुलझने की बजाय और उलझन में पड़ गया, जहां सभी लोग ये समझ रहे थे कि ये प्लेन पैसिफिक ओशन के बीचों बीच गायब हुआ है तो प्लेन इसी के बीचों बीच ही कहीं क्रैश हुआ होगा। मगर समंदर के अंदर से लेकर समंदर के बाहर तक प्लेन का मलबा तो दूर की बात, उसका नामो निशान भी नहीं मिल सका। लेकिन जर्मनी की गवर्नमेंट इसको हर बार ढूंढने में नाकाम रही। फिर 37 सालों बाद वो हुआ जिसका इंतजार पिछले 37 सालों से जर्मनी की गवर्नमेंट को था। 12 अक्टूबर 1999 को पोर्टो एलिग्रे के रेडार में एक अननोन जहाज दिखाई दिया। ये प्लेन न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के रनवे की तरफ बढ़ता जा रहा था। न्यूयॉर्क के कंट्रोल सेंटर ने इस प्लेन के पायलट से कांटेक्ट किया तो पता चला कि ये सैंडियागो का वही प्लेन है जिसको 37 साल पहले इस एयरपोर्ट पर लैंड करना था। कंट्रोल रूम ने जब पायलट से बात की तो पायलट ने पहला सवाल किया कि हम कहाँ हैं? तो कंट्रोल रूम के एक ऑफिसर ने बताया कि आप पोर्टो एलिग्रे एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक हैं। ऐसा लगता था जैसे पायलट पहले ही किसी वजह से घबराया हुआ था। कंट्रोल रूम ने पायलट से पूछा कि अपने बारे में मजीद कुछ और इन्फॉर्मेशन दें ताकि आपको एयरपोर्ट पर लैंड करवाने की इजाजत दी जा सके। तो पायलट ने जो बताया वो सुनकर कंट्रोल रूम के सभी लोगों में सन्नाटा फैल गया। इसने बताया कि इसने 2 जुलाई 1955 को जर्मनी से ब्राजील जाने के लिए टेक ऑफ किया था और इसे ब्राजील सुबह 9:15 पर पहुंचना था। कंट्रोल रूम पूरी तरह हैरान था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जहाज के पायलट ने इस एयरपोर्ट पर कंट्रोल रूम से प्लेन लैंड करवाने की इजाजत ली और कंट्रोल रूम ने भी हड़बड़ी में इस प्लेन को लैंड करवाने की इजाजत दे दी। उसके बाद पायलट ने कंट्रोल रूम के किसी भी ऑफिसर के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। ये फ्लाइट जब लैंड करती है तो काफी देर तक जहाज से कोई भी इंसान बाहर नहीं आया। कंट्रोल रूम ने इस जहाज के पायलट को कई मैसेजेस किए और घंटों इंतजार करने के बाद जब पायलट का कोई जवाब नहीं मिला तो इन्होंने जहाज का दरवाजा तोड़कर उसके अंदर जाने का फैसला कर लिया। लेकिन जैसे ही इस जहाज का दरवाजा खुला तो पहले इस जहाज से इतनी बदबूदार गैसें बाहर निकली जिसने कई बाहर खड़े लोगों को बेहोश कर दिया। लेकिन जब स्पेशल फोर्स इस जहाज के अंदर दाखिल हुई तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया, क्योंकि इन्होंने देखा कि जहाज में सभी पैसेंजर्स कंकाल बन गए थे। ये सभी लोग कई सालों पहले मारे जा चुके थे। प्लेन क्योंकि बहुत ही सेफली लैंड हुआ था, इस वजह से ये बात तो तय थी कि पायलट अभी भी जिंदा है, क्योंकि इसने लैंडिंग से पहले कंट्रोल रूम से बात भी की थी।
लेकिन जब इसका दरवाजा खोला गया तो वो भी कंकाल की शक्ल में ही पायलट की सीट पर मौजूद था, लेकिन उसका हाथ अभी भी प्लेन के कंट्रोलर पर था, जिससे लगता था कि इस मरे हुए पायलट ने ही इस प्लेन को लैंड किया था। ये अब एक ऐसी मिस्ट्री बन चुका था जिसको हर हाल में सुलझाना यहाँ की गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी बन गया था। ब्राजील की गवर्नमेंट ने इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन को टॉप सीक्रेट रखा, लेकिन वहीं मीडिया ने इस बात को इतना फैलाया कि ये बात मुख्तलिफ कहानियां बनकर लोगों के सामने आ गईं। बहुत बड़े इन्वेस्टिगेटर्स की इन्वेस्टिगेशन के बाद डॉक्टर अटेलो ने इस जहाज के साथ रास्ते में होने वाले इंसिडेंट्स की पूरी किताब खोलकर रख दी। इन्होंने बताया कि ये जहाज आसमान पर किसी टाइम लूप में फंस गया था, जिस पर जहाज के मुकाबले टाइम बहुत तेजी से चल रहा था। टाइम लूप के हिसाब से प्लेन को जर्मनी से ब्राजील आने में 18 घंटे ही लगे, लेकिन जमीन पर यह वक्त 37 सालों के बराबर था। मतलब ये कि जिस टाइम लूप में ये जहाज फंस गया था वहाँ 1 घंटा जमीन के 28 साल के बराबर था। और जैसे ही प्लेन टाइम लूप से निकलकर जमीन पर आता है तो जमीन पर आते ही जहाज में मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई। फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि 37 साल तक आखिर प्लेन कैसे टाइम लूप में उड़ता रहा। डॉक्टर मटेलो की थ्योरी के मुताबिक जहाज में 18 घंटे का सफर के लिए इसमें फ्यूल डाला गया था और वो फ्यूल टाइम लूप के मुताबिक पूरे 18 घंटे ही इस्तेमाल होता रहा, मगर जैसे ही ये टाइम लूप से निकला तो वो फ्यूल भी खत्म हो गया। जब इस जहाज के फ्यूल टैंक को देखा गया तो ये टैंक बिल्कुल खाली था, जिसमें कम से कम 10 से 12 लीटर पेट्रोल अभी भी मौजूद था, जिससे जहाज को बहुत मुश्किल से लैंड करवाया गया। लेकिन ये सारी बातें और इतने समझदार डॉक्टर्स की थ्योरी को देखते हुए अभी भी यकीन कर पाना मुश्किल है कि क्या सच में आज से कुछ सालों पहले ऐसा हुआ था और क्या सच में इंसान किसी टाइम ट्रेवल में फंस सकता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में साफ साफ कहा है कि टाइम को बदला जा सकता है और हम इससे फ्यूचर में आगे या पीछे जा सकते हैं। मतलब अगर कोई इंसान लाइट स्पीड से ट्रैवल करता है तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है और वो जमीन पर मौजूद टाइम से बहुत पीछे चला जाता है। और अगर कोई चीज ऐसे टाइम लूप में फंस जाए जो बहुत स्लो हो तो वो जमीन पर चलने वाले टाइम से बहुत पीछे रह जाता है। और जर्मनी के इस जहाज पैन अमेरिका 914 के साथ भी यही हुआ होगा। जो भी हो, ये बात सच्ची हो या फिर कोई कहानी, लेकिन आज पूरी दुनिया इस इंसिडेंट्स को जानती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या सच में इस प्लेन ने टाइम ट्रैवल किया या फिर ये कोई एक्सपेरिमेंट था? कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।